डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे। हेलो दोस्तों, जय बद्री विशाल। आप लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त रहें। और कविता बिस ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के जोशीमठ शहर से। तो दोस्तों, कल मैं आ चुकी थी जोशीमठ, जैसे कि आप लोगों ने मेरे आज के ब्लॉग में देखा ही होगा। तो आज है हमारी शादी की सालगिरह। तो आप सब लोगों का आशीर्वाद हम दोनों पति पत्नी को यूं ही मिलता रहे और आप लोगों का साथ सहयोग इसी तरीके से हमारे साथ रहे। और आज मैं अपनी शादी की सालगिरह के लिए अभी हम जा रहे हैं मंदिर। और आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। रेड कलर की मैंने साड़ी पहनी हुई है। कुछ मैं इस तरीके से तैयार हुई हूँ और अभी जा रहे हैं हम मंदिर। और मंदिर जा रहे हैं हम गढ़ी मंदिर। तो मैं आज माँ गढ़ी के आप लोगों को दर्शन कराऊंगी। आप लोग मेरे ब्लॉग में यूं ही बने रहना। आपको मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। दोस्तों, तैयारी कुछ इस तरह से हो चुकी है मंदिर जाने की। और मांग में मेरी सिंदूर नहीं डला हुआ है। तो आज शादी की सालगिरह, डेली तो हम खुद डालते हैं, आज डलवाते हैं पतिदेव से सिंदूर। और पतिदेव डाल देंगे मेरे मांग में सिंदूर। आओ भाई पतिदेव, सिंदूर डाल दो। अच्छा, हाँ हाँ, और क्या। इधर इधर आओ, आगे आगे। हाँ लो, डालो, ढंग से डालो। ढंग से क्या होता है भाई? तुम्हें तो सिंदूर डालना भी नहीं आ रहा भाई। हमें सब कुछ आता है। हम तो भैया दीजिए। इतना भी मत डालो कि ये मैया क्या है तुमने। हमारे यहाँ इतना ही डालता है तभी तो हाँ। पूरा वो। और देखिए पतिदेव यहाँ पे सामने पे खड़े हैं। और पतिदेव और मैं आज बिल्कुल रेड रेड है। और हम दोनों पति पत्नी को आप लोग अपना आशीर्वाद जरूर देना, क्योंकि आज हम लोगों की शादी की सालगिरह और आपके आशीर्वाद की हम लोगों को बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों, पति पति आमने सामने खड़े हैं, सिंदूर भी भर चुकी है। तो अब चलते हैं मंदिर की ओर। और पतिदेव कुछ बोलना चाहेंगे मेरे व्यूवर्सों को? आपके व्यूवर्सों को ये कहना चाहूँगा कि आपका बहुत बहुत आभार। आपने कविता विश्व ब्लॉग को इतना प्यार और स्नेह दिया। और उम्मीद है कि आगे भी आपका प्यार और स्नेह इसी तरह से मिलता रहेगा। और हम लोगों को भी आपका आशीर्वाद विशेषता मिलता रहेगा। आप सबका और हम सबको आशीर्वाद मिलता रहेगा। आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, चलते हैं अब हम लोग मंदिर की ओर। तो मंदिर जाने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को करा देती हूँ नरसिंह भगवान के दर्शन। और ठीक सामने पे आप देख सकते हैं नरसिंह भगवान का मंदिर दिखाई दे रहा है। और ये है नरसिंह भगवान का मंदिर। और ये है हमारे जोशीमठ का नज़ारा। और मौसम की बात करें तो अभी जोशीमठ का मौसम काफ़ी अच्छा है। अच्छी सी धूप खिली हुई है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। और ये है हमारा जोशीमठ और जोशीमठ का मौसम। और ये देखिए आज मंदिर हम कौन कौन जा रहे हैं। ये है मेरी छोटी बहन रोशनी, जिसका ब्लॉग आप लोग देखते होंगे। तो आज हम दो लोग जा रहे हैं गढ़ी मंदिर। ओकेजन है इनकी एनिवर्सरी। वो मैंने बता दिया। अच्छा, है बता दिया है। तो हम बता इसी के उपलक्ष्य में आज वहाँ पे जा रहे हैं। जो भी सेलिब्रेशन होगा, जितना भी होगा, सबसे पहले आपको गढ़ी भवानी के दर्शन कराएंगे। सबसे मेन मेन मुद्दा वही है। उसके बाद जो पूरे दिन तो आज सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है भाई। शादी 2-3 दिन की चली तो हम एक ही दिन तो मनाएंगे ना। हाँ सही बात है। तो गढ़ी मंदिर जाके गढ़ी भवानी के दर्शन आपको जरूर कराएंगे। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कितनी गाड़ियाँ खड़ी है। ये है हमारा नगर पालिका का टैक्सी स्टैंड। टैक्सी स्टैंड क्या बोलते हैं, मतलब है पार्किंग। तो हम लोग भी गाड़ी यहीं लगाते हैं और यहीं से हम निकलेंगे गढ़ी मंदिर की ओर। सामने पहाड़ों में दिख रही है हमारी गढ़ी माता। और कुछ ऐसा नज़ारा गढ़ी भवानी का। और नीचे की तरफ है पैनी गांव। और इन बैंडों को पार करते हुए पहुंचते हैं आप लोग जोशीमठ। और अभी हम दूसरी सड़क को लेकर के जा रहे हैं माँ भवानी के पास। बोलो गढ़ी भवानी की जय। और ये देखिए, ये है गढ़ी माँ भवानी की रोड जा रही है। और पहले यहाँ कच्चा रास्ता था, पैदल हम लोग यहाँ से जाया करते थे। लेकिन अब गाड़ी जाती है यहाँ से। तो बढ़ते हैं हम आगे मंदिर की ओर। ये देखिए सामने पे है गढ़ी माँ का गेट। और चलते हैं यहाँ से अंदर। ये देखिए
गढ़ी मंदिर से पैनी गांव का नज़ारा, और बहुत ही सुंदर लग रहा है। पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ गांव है, और ये पैनी गांव मेरी नानी का मायका है और रोशनी की दादी का, क्योंकि हम दोनों बहनें हैं। तो ये है वो सुंदर गांव जहाँ से हम बहुत सारे संतरे ले जाया करते थे। वही तो, पैनी गांव में पहले सबसे ज़्यादा संतरे होते थे, अब तो पता नहीं, लेकिन पहले बहुत होते थे। और कोई देता नहीं है ना हमको। पहले हम आते थे चोर के ले जाते थे, चोरी करने में मास्टर थे हम। और चलते हैं अब, पहले भगवान के दर्शन कर लेते हैं, माता रानी के दर्शन कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। बोलो गढ़ी भवानी की। यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसानेरी छोरी। रज धाम राधा जी की राजधानी लागे। और ये देखिए, ये सामने पे है गढ़ी भवानी का मेन द्वार, जहाँ पे लिखा हुआ है जय माँ गढ़ी भवानी, और घंटी बजाते हैं। हम भी निकलते हैं आगे की और रोशनी की बस की नहीं भी बहुत भारी है, बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, मुझसे भी नहीं हो रहा। और ये देखिए, यहाँ पे बंधी हुई है बकरी, लगता है आज यहाँ पे किसी की पूजा है। गढ़ी भवानी में जिस किसी की मनोकामना पूर्ण होती है तो लोग लेके आते हैं बकरी। और ये हमारे गढ़वाल के वाद्य यंत्र, ढोल और दमो। भोरे भाई नीने चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जयकारे। नारियल हटा देना। खुले नहीं है। तो चलो पहले कर लेते हैं पूजा गढ़ी भवानी की। अच्छा अच्छा ठीक है तब ठीक। वंशमुपसेति मा भयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसेतान् पूर्वया निविदाहुमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमसृधं अर्यमणं वरुणमुं सोममश्विना सरस्वती नः शुभगां वयस्तरतौ तन्नो पातो मयो भुक्पातो भेकजं तन्मातः पृथवी तारिक्षोरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातं प्रकदस्वा मरुतवृष्णिमातरः शुभं जावानो विदते कूजगमयः अग्निजिवा मनव सूर्यचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामो देवा भद्रं पश्येन्मात्रवृजत्राः स्त्रैरङ्गे स्तुष्टुवाग्नुंशस्तु न बिभसेम देवैतं जदायुः शतमिन्नो देवाः शान्तिर् ब्रह्मा शान्ति सर्वगुं शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि जतो यदा समीहसे ततो न वै गुरुसन्नो कद प्रजाभ्यः पशुभयो विश्वानि देव सवितर दुरितान् प्राच्वचत् भद्रं तन्न आसं गणानां त्वा गणपतिगुं गवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं गवामहे निधिनां त्वा निधिपतिगुं। यहाँ पे तोड़ लेते हैं नारियल, एक ही झटके में फोड़ दिया भाई तुमने। पानी पूरा उधर चढ़ा दो बस। कर लेते हैं गढ़ी माँ की परिक्रमा। मान्यता है, देखिए गढ़ी भवानी के ठीक पीछे है ये पेड़, और इस पेड़ की क्या मान्यता है रोशनी बताएगी। जितना हमने सुना है, जितना मेरे नॉलेज में है, मुझे ये जानकारी है
कि माता गढ़ी भवानी की जो शक्ति है, शक्ति का पुंज जो कहा जाता है, शक्ति स्तंभ जो है, ये इसी वृक्ष पे है। और कहा जाता है कि पेड़ के नीचे भोलेनाथ भी विराजमान है। तो यहाँ पे माता पार्वती मतलब गढ़ी भवानी के रूप में है और नीचे विराजमान है भोले शंकर जी। तो दोनों की जय जयकार। बोलो गढ़ी भवानी की जय। और इस पेड़ की कुछ और विशेष बातें बताएंगे सिंपा। देखिए, ये गढ़ी भवानी का मंदिर है। कहते हैं कि जब यहाँ पे राजा कनकपाल का शासन था, तो जो ये गढ़ी का अर्थ होता है कि जो राजा का गढ़ है, उसमें जो राजा की आराध्या देवी है, माता राजराजेश्वरी का मंदिर है ये। और यहाँ पर जो है कि जब कनकपाल आए तो उन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की जोशीमठ में कार्तिकेयपुर का जो पहला पड़ाव है वो पैनी गांव से होते हुए आगे निकला होगा। तो यहाँ पर क्योंकि एक बड़ा टीला है, इस टीले के ऊपर माँ गढ़ी भवानी कहते हैं कि कालांतर में यहाँ पे माँ ने जो ये पत्ते हैं, इन पत्तों को खा करके तप किया था, इसलिए इसको पर्णहरेश्वरी भी कहते हैं। क्योंकि ये पेन खंडा है, ये पूरा जो वहाँ अपना पाताल गंगा, वो गरुड़ गंगा से ऊपर का जो क्षेत्र है उसको पेन खंडा कहते हैं। तो पेन खंडा की जो आराध्या देवी हुई, तब लोगों ने कहा कि ये क्या है, पेन खंडा की जो है गढ़ी भवानी है। गढ़ी राजा का गढ़ था, इस वजह से गढ़ी भवानी है। और यहाँ पर माँ ने पत्ते खा करके कहते हैं कई वर्ष तक भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए तप किया था। और तब से जो है अनवरत जो है ये वृक्ष कहते हैं, ये तब से ही है। इसे अगर कल्प वृक्ष भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इसी के साथ सभी भक्तजन माँ का जयकारा लगाते हुए कहते हैं जय माता दी, बोलो गढ़ी भवानी की जय। और ये देखिए, ये है माँ गढ़ी भवानी का आंगन, जहाँ पे कि बड़ी बड़ी पूजाएं होती है। और इस मंदिर से हमारी बहुत यादें जुड़ी हुई है। बचपन से हम पास होने पे ज़रूर गढ़ी भवानी के दर्शन के लिए आते थे। जैसे ही पास हुए वैसे ही पहुँचे हम गढ़ी भवानी। तू भी आती थी रोशनी? पैदल आते थे हम। हाँ, उस समय पैदल आते थे ना। यात्री हमको बहुत सारी टॉफी बिस्किट भी देते। बिस्किट आज देखो, आज कह रहे पैदल 2 कदम नहीं चल सकते। यात्री हमको लीची देते थे, बहुत याद आती है उस टाइम की। उस टाइम हम आते थे। देखिए, सामने पे दिखाई दे रहा है आपको पहाड़ों के बीचों बीच एक सुंदर सा गांव। इस गांव का नाम है सलूड़ गांव। और सलूड़ गांव की एक विशेष बात यह है कि बता तो रोशनी, सलूड़ गांव में क्या होता है? विश्व विख्यात रामायण मेला यहीं पे आयोजित किया जाता है। सलूड़ गांव में मुखौटा नृत्य होता है। पूरी रामायण मुखौटा नृत्य के द्वारा बताई जाती है। अगर आपको और डिटेल चाहिए तो रोशनी कथा ब्लॉग में जाइए। विथ मुखौटा और मुखौटे किस चीज़ के हैं वो पूरा मैंने डिटेल में बताया हुआ है रामायण के बारे में। और विश्व धरोहर में इसको बहुत अच्छा दर्जा मिला है वर्ल्ड हेरिटेज के नाम से। और 26 जनवरी में भी आप लोगों ने झलकियाँ देखी होगी रामायण की, तो वो इसी गांव का रामायण नृत्य है जो होता है 2009 के 26 जनवरी में आप लोगों ने देखा होगा। सकते आप सामने पे बाबा जी की सुंदर सी कुटिया। और जब हम छोटे छोटे थे, यहाँ मंदिर आते थे, तब भी ये कुटिया ऐसी ही थी और आज भी ये कुटिया ऐसी ही है। ये देखिए, और सफाई यहाँ इतना सुंदर। हाँ, थोड़ा सा वो हो गया है, लेकिन ये देख सकते हैं आप, सुंदर सी कुटिया। पठाल बिछे हुए हैं इसके ऊपर, पहले पठाल नहीं थे ना। सामने पे आप देख सकते हैं छोटे से बजरंगबली रखे हुए हैं। और पहले ये मंदिर नहीं था जब हम आते थे, लेकिन मैं फर्स्ट बार देख रही हूँ कि यहाँ पे बजरंगबली की भी मूर्ति है। जय हो बजरंगबली। यहाँ पे जो भी आता है अपने साथ खाना वगैरह, नाश्ता वगैरह लेके आता है, तो यहाँ पे इस तरीके के बैठने की व्यवस्थाएं की गई है। और यहाँ पे बैठकर लोग फ़ोटो शूट करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। तो रोशनी भी हमको कुछ लेके आई है। तो ये देखिए, हम तो कुछ नहीं लाए, लेकिन रोशनी लेके आई है। तो रोशनी खोल रही है अपना पिटारा। लग रहा है सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था की गई है मेरे द्वारा। सही बात है। बाकी पार्टी होगी शाम को, बने रहना, दूसरे ब्लॉग में दिखेगा। वही तो, सूक्ष्म जलपान दिखेगा। सही बात है। ये क्या रख रही तू? चेक पोस्ट पे हो, मैं उनको किसी भी पूछता हूँ। पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ी इलाकों में जब जाते हैं ना हम लोग, हाँ, तो खाने की जो भी सामग्री ले जाते हैं, पहले हम पहाड़ी देवताओं को रखते हैं। ये रखना बहुत जरूरी है। वन देवियों के लिए। वन देवियों के लिए तो रख दो अपने हाथ से। और ले चलते हैं वन देवी के लिए भोजन। और सबसे पहले चढ़ा देंगे वन देवी के लिए, और उसके बाद करेंगे हम लोग।
जय हो वन देवी। भोजन ग्रहण करें आप और हम भी कर लेते हैं भोजन। ये देखिए सामने पे नई दुल्हन आ रही है। आजकल जहाँ जाओ नई दुल्हन ही नई दुल्हन नज़र आ रही है और भक्तों की भीड़ आप देख सकते हैं। काफ़ी लोग गढ़ी भवानी के मंदिर में आए हुए हैं दर्शन के लिए और शायद लगता है यहाँ पे कोई बड़ी पूजा भी है आज। देखिए सामने पे एक पहाड़ी दिखाई दे रही है जो कि बर्फ़ से ढकी हुई है पूरी, और ये देख सकते हैं यहाँ की सुंदर पहाड़ियाँ। तो दोस्तों हमने कर लिया है दर्शन और दर्शन के बाद हमने भोजन भी कर लिया है। तो अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरे आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए, और जो कोई मेरे चैनल में नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में नई दिनचर्या के साथ नई चीज़ें लेकर के। तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय गढ़ी भवानी।